उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की ज़रूरत होती है। 403 उत्तर प्रदेश की कुल विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को एक एक कर विस्तार से बताएंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज की इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे। तो इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल की। कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 16 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 7 विधानसभा सीट, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट, बीएसपी मायावती की पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडल की। कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल की। कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीट, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 2 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ मंडल की। कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। 23 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 13 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल की। कुल विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 0 सीट, कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, तो वहीं बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मंडल की। कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। 19 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की। कुल विधानसभा की 21 सीटें आती हैं। 21 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की। कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 16 विधानसभा सीट, बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की। कुल विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। 13 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट, तो वहीं बीएसपी बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी
के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की कुल विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। 20 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ मंडल की कुल विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। 34 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीएसपी के खाते में 2 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 17 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की कुल विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। 28 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीएसपी के खाते में 0 सीट, सपा कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 19 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर मंडल की कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 6 विधानसभा सीट और बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर मंडल की कुल 12 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के बीच यहां पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 13 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। 15 विधानसभा सीटों के रुझान देखें, बीएसपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी सपा इंडिया गठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल की कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें जो निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 13 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। बीएसपी के खाते में 1 विधानसभा सीट, सपा कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 10 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 16 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का सर्वे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।